बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर जिसका नाम है ईद मुबारक पाकिस्तान। मैं हूँ नुमान इजाज और मैं हूँ रेशम। और मैं हूँ रेशम। रेशम मैं हूँ और ये है नुमान हाँ इजाज। हाँ, मैं खद्दर, बस खुश। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डेफिनेटली ईद की खुशियाँ हैं, ईद के रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं और जैसे ईद के रंग बिखरे हुए हैं वैसे ही माशाल्लाह आपका हुस्न हर तरफ बिखरा हुआ है रेशम जी। ये आपकी करम नवाजी है नुमान इजाज साहब। आज आप बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हैं। मैंने सोचा कि आज ईद का दूसरा रोज है तो हो सकता है कि अगर मैं दुल्हन की तरह लगूं तो किसी को अच्छी लगूं तो कोई रिश्ता भी आ जाए। क्यों ना इस प्रोग्राम की विसादत से हम अपने देखने वालों को ये दरख्वास्त करेंगे कि जो लोग रेशम क्या मतलब है जो लोग? मेरा मतलब है कि ढेर सारी एप्लीकेशंस आएंगी तो एक चुनेंगे ना। लेकिन ढेर सारे लोगों से मैंने शादी नहीं करी, शादी में किसी एक से ही करी। एक से ही की जाती है जी। मैंने भी एक से ही की है जी। सो हम एप्लीकेशंस तो ढेर सारी मंगवा सकते हैं ना। हाँ। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है अपना नाम, शहर का नाम और अपना ऑक्यूपेशन लिखकर अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका होना बहुत जरूरी है ना। बैंक स्टेटमेंट का होना जरूरी नहीं है। अच्छा। 3 चीजों का होना बेहद जरूरी है मेरे लिए। जी। सिंसेरिटी, ओहो, लॉयल्टी, हाँ, और ऑनेस्टी। सो इसका मतलब है कि तमाम सियासतदान तो इस चीज में बिल्कुल शरीक मत हों, उनको एप्लीकेशन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर के किसी सियासतदान से शादी नहीं करूंगी, इससे अच्छा कि मैं जिंदगी भर शादी ना करूं। अरे आप कैसी बातें करती हैं? मैं 2-4 सियासतदानों को जानता हूँ जो बहुत ईमानदार हैं। अच्छा है? हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ, लेकिन बदनसीबी ये है कि आप वो इस दुनिया में नहीं है। भाई ईमानदार आदमी को अल्लाह जल्दी बुला लेते हैं ना कि तुम्हारा क्या काम है इन लोगों में, है ना। तो सही कहा। वैसे ईद का दूसरा रोज़ है और एक बार फिर मेरी तरफ से और नुमान इजाज की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। नोमी, मैं कल से देख रही हूँ और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा। कि मैं कल से हर तरफ बिखरी हुई खुशियाँ, रंग, अरे अल्लाह कह के देख रही हूँ, सुन रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि काश ऐसा हो कि मेरे वतन का हर दिन, हर रोजे ईद बन जाए। और ये मेरी उम्मीद भी है और दुआ भी, और यकीनन आप तमाम देखने वालों की भी होगी। और दैट इज ओनली पॉसिबल रेशम जी अगर हम एक दूसरे का एहसास करें। हाँ। एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर मिलें, तमाम कुदूरतें दिल से निकालें। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। बस भुला दें अपने ज़हनों से वो तमाम बुरी चीज़ें, बुरी बातें, वो तलखियाँ, वो कदूरतें, और एक दूसरे के साथ अगर हम। आपने बात कदूरत की तो ये देखें, ये दिन है मोहब्बतें बांटने का दिन है और मोहब्बत फातिह आलम है। और इस जज्बे के सामने हर कदूरत, हर रंजिश, हर गलत फहमी जो है वो मात है। और मैं ये कहूँगी, मोहब्बत को बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपको कोई परेशानी दी है तो उसे माफ़ कर दें। और उन लोगों से भी माफ़ी मांग रहे जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया और या हमने किसी का दिल दुखाया। क्योंकि इसके बाद ये होगा कि ये जो खुशी का समा है सिर्फ हमारे एतराफ़ ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी रच बस जाएगा। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, ईद कैसी गुजरी? प्रोग्राम के बाद आप गई घर वापस? गई। लोग जमा हुए ईद मिलने के लिए, आए आपसे? बहुत से लोग आते होंगे डेफिनेटली। अब बहन भाई आए, बहन भाइयों के बच्चे आए। और क्योंकि मैं एक बात अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि रेशम जी ईद से पहले जब ईद आने वाली होती है तो आखिरी अशरे में जाती हैं स्टूडियो, वहाँ के लोगों से मिलती हैं, वहाँ के जो लोग जिनको मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद भी करती हैं। लेकिन सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये काम जो है मैंने आखिरी अशरे में इस बार नहीं किया, मैंने पहले रोज़े जाकर। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि वो आखिरी अशरे में ये होता है नोमी के वो जो पैसे होते हैं वो ईदी के काम आते हैं। लेकिन मैंने पहले रोज़े जाके इसलिए ये काम कर दिया कि वो लोग जिनके घरों के चूल्हे नहीं जलते हैं ताकि वो उन पैसों से कुछ अपने घर का राशन वगैरह खरीद सकें। खैर, हमारी गुफ्तगू तो इस तरह चलती रहेगी। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में बड़े खूबसूरत चेहरे, बड़े गुनी लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड में बड़ा माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है इन सब लोगों ने। इन सब मेहमानों से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ताकि आप लोग अपनी चाय की प्यालियाँ लेकर दोबारा वापस टेलीविज़न स्क्रीन के सामने आ सकें। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से दुनिया टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद मुबारक पाकिस्तान में नुमान एजाज और रेशम और हमारे प्यारे गेस्ट जिनका तारुफ हम आपसे अभी करवाएंगे। मैंने रेशम से अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट करा था कि जो पहली हस्ती हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उनका तारुफ करवाऊँगा, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है उनके साथ जब भी वो मुझे बुलाते हैं और बड़ी शफकत से पेश आते हैं मेरे साथ। लेकिन रेशम जी ने कहा नहीं, उनका तारुफ मैं करवाऊंगी। तो प्लीज़ रेशम। उनका ताल्लुक बहुत बड़े घराने से है, पटियाला घराने से ताल्लुक है उनका, और पटियाला घराने के सपूत हैं। उस्ताद अमानत अली खान के फर्जंद हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान हैं शफकत अमानत अली खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। ये रागदार भी हैं, घरानेदार भी हैं और रूहदार भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये सूरतदार भी हैं। सूरतदार जब होता है इंसान तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे आज ईद के दूसरे दिन कि हमारे साथ ईद की खुशियाँ बांटने आए हैं, मनाने आए हैं। शफकत, थैंक यू सो मच। प्लेजर। और हाँ अच्छा, और भी है कुछ? Please, और हाँ जी। हमारी प्यारी सी मेरी भी पसंदीदा एक्ट्रेस है अच्छा, और होस्ट भी हैं, होस्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, फिर बंगाली बड़ी अच्छी बोलती हैं। आज मैं उनसे बंगाली में भी कुछ बातें करूँगी। गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, मैं कहने वाली थी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, चंचल हैं, शौक हैं। फिजा अली। आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक। और ये जो तीसरी हस्ती हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, ये हमारी प्राइड हैं। जब ये मैदान जंग में उतरते हैं तो हमारे सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर सर अंजाम दे देंगे आज के हम सही ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। हफीज़ साहब। थैंक यू सो मच। मोहम्मद हफीज़, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको हमारी बहुत तरफ से, दुनिया टेलीविज़न की तरफ से। थैंक और यू। मेरी तरफ से आप कप्तान बने हैं, और मेरी तरफ से पूरी कौम की तरफ से आपको ये जो कप्तानी है बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं शफकत आपसे शुरू करूंगी कि आपका जो ताल्लुक है अंदरूनी शहर लाहौर से है, जहाँ पर हर जो है खुशी, हर त्यौहार एक ख़ास अंदाज से मनाया जाता है। तो अपने घराने की ईद की कुछ जो खसूसियात हैं वो बताएंगे हमें, और आपके जो चचा, आपके ताया, आपके वालिद साहब की जो यादें हैं उनके हवाले से। ये सही कहा कि अंदरून शहर में जो सेलिब्रेट करने का एक तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होता है बाकी जो शहर है उससे। हम भी चूँकि उसी जगह पे पले बड़े हैं तो वहाँ पे जो फेस्टिविटी का एक होता है ना आलम, और जो एक सीन होता है देखने से ताल्लुक वो रखता देखने है। से। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इसका जो मेजर जिसे कहना चाहिए हिस्सा होते हैं वो होते हैं बच्चे असल में वो होते हैं असल फेस्टिवल। अगर बच्चों को माइनस कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है ईद भी इतनी लगेगी। हाँ, बल्कि हम कल ही बात कर रहे थे कि ईद तो बेसिकली होती ही बच्चों की है, बच्चों की। क्योंकि वो अपनी ईदी जमा करते हैं, प्लान आउट करते हैं कि इस दफ़ा ये लेंगे, वो लेंगे, फलान लेंगे, और उसके बाद उसको ईद का खर्चना। अब तो हम जिस उम्र में आ चुके हैं माशाल्लाह। नहीं, आपको निकाल के, आप तो बहुत छोटी हैं हमसे। खैर ये भी बहुत छोटी हैं हमसे। तो हम शफकत साहब, मेरे ख्याल है आप और मैं ही रह गए, सिर्फ दो आप और मैं ही रह गए, और बाकी को भी क्या निकाल तो दें, भाई का जो मैं कुछ मुझे नहीं भी उसी में हूँ। डाल अच्छा, दिया। अब तो हम देने वाले फेज में दाखिल हो चुके हैं ना। हम अब लेने वाली उम्र गुजर गई है। लेने वाली उम्र गुजर गई, अब तो हम ईदी देने वाली फेज में चले गए। तो वो यही मसला होता है कि बच्चों को देखते हैं तो वो गिन रहे हैं और ये प्लान आउट कर रहे हैं, मज़े मज़े की चीज़ें खरीद रहे हैं। तो कैसा लगता है, हाउ डू यू फील कि उस फेज से निकलने के बाद इस मैच्योर फेज में कि अब देना है, अब तो बांटनी है हमने? आई थिंक ये चीज़ें आप बचपन से देखते हैं कि आप बचपन में आप ये सारी चीज़ें पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके वालिदैन, आपके चचा, आपके मामा, ये सारे जो रिश्तेदार हैं ये आपको ईदियाँ दें। लेकिन आई थिंक कि उसके बाद जब आप खुद इस एज में आते हैं कि आपने खुद अपने बच्चों को या अपने भतीजों को, भांजों को जब आपने ईदी देनी तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ी खुशी होती है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है ना, ऑब्वियसली वो हर साल यही होता है ना कि आज अगर इतनी मिली है तो अगली मरतबा ज़्यादा मिली, डबल कर देंगे। तो ये इसी तरह हम भी इसी तरह सोचते थे। तो अब यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को या अपने भांजों को, भतीजों को जो पिछली मरतबा इनको ईदी मिली है उससे ज़्यादा मिले। तो ये सब चीज़ें इसी का जो है हम लोग कोशिश करते हैं। अरे वाह, अरे वाह। फिजा, ईदी लेते हुए कैसा लगता है? ईदी लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं देता मैं उसके घर चली जाती हूँ, फिर उससे बात नहीं करती हूँ।
और बहुत नाराज़गी सब कुछ, मगर ईदी ज़रूर लेती हूँ। जरूर लेती हूँ ना। आपको कैसा लगता है ये रेशम? ज़्यादा ईदी लेते खतरनाक है, वैसे घर जाके बात ना करना। अच्छा, मुझे ईदी जो है वो बांटना देना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा बचपन उस तरह से नहीं गुजरा है कि मैं कहूँ कि क्योंकि मेरे बचपन से ही वालिदैन नहीं थे, लेकिन मेरे जो कुछ एक होते हैं, एक आपके खूनी रिश्ते होते हैं, कुछ आपकी अज़ली वाबस्तगियाँ होती हैं। तो मेरे जो इर्द गिर्द के रिश्ते हैं, में छोटे बच्चे भी हैं, कोई भाई बना हुआ है, कोई बेटी बनी हुई है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ईदी, क्योंकि उनकी जो आँख में, उनके चेहरे पे जब मुझे मुस्कुराहट मिलती है तो वो एक खालिस खुशी देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि क्विट हो जाए। आपके भी 3 हैं, मेरे भी 3 हैं, क्विट हो गई ईदी। ओके, मैं आपको दे के आपने वापस कर दी। बैलेंस कर लो। पहले ही कह दिया कि क्विट हो गई हमारी ईदी, आपने भी तो देनी थी वो ना। टाई हो जाता है ना बीच टाई में हो गेम, जाता। उसमें टाई हो तो जाता वो हाँ, एक आधा बच्चा अजाफी हो मेरा या उनका, तो फिर मैं कहता हूँ कि 2 तो क्विट हो गए, ये एक क्योंकि आपके पास नहीं है, और तो आप इसकी दे दीजिए। तो ये इस तरह की यानी डीलें बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। है ना, एग्जैक्टली, इस तरह तो बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो माशाल्लाह कितने बच्चे? मेरे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब आप बाहर होते हैं पाकिस्तान से किसी मैच के सिलसिले में और ऐसा कोई त्यौहार आ जाता है, तो इनको बुला लेते हैं या? हमारी मोस्टली ईद बाहर ही होती है, 80-90% हम लोग बाहर ही होते हैं, ऑन टूर होते हैं। बच्चे स्कूल गोइंग हैं आपके? जी, मेरा एक बेटा जो है बड़ा, वो स्कूल गोइंग है, तो कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाएं, या जैसे इस मरतबा मैं अवेलेबल था तो मैं श्रीलंकन प्रीमियर लीग नहीं खेलने गया, सिर्फ इसलिए कि मैं ईद अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता था, और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर बैठूँ, अच्छा, अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करूँ, और उसके लिए अपने आप को सेव किया। ईद बच्चों के साथ गुजार लूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लास्ट ईद भी मैं अवे था, पिछले कुछ 4-5 ईदों जो थी वो मैं पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, बाहर थे। तो कोशिश करते हैं जब भी अवेलेबल हों उसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि मेरी नहीं, आप सब देखने वालों की फेवरेट रही हैं और हैं भी। आइकॉन आइकॉन कहती हूँ, और ये वाहिद एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत हौसला दिया, और इन्होंने कहा था मुझे कि तुम एक दिन स्टार बनोगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, 25 साल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ऐसा अरूज बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। बहुत बड़ा नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, अंजुमन। अस्सलाम वालेकुम अंजुमन जी। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक ईद जी। मुबारक जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नुमान में आपका और रेशम का बेहद ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ अरे। कि जिन्होंने इस खुशी के मौके पे मुझे याद किया। अरे अल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अंजुमन जी, हमारे सेट पे आप दोनों को बहुत ईद मुबारक हो, और जो आपके पास मेहमान इस वक्त मौजूद है मेरी तरफ से उनको भी ईद मुबारक। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो सिंपथीज इस खुशी के मौके पे, इस ईद के मौके पे ये है कि मैं अपने आप को ना उन लोगों में मौजूद पा रही हूँ, वो लोग जो इस खुशी के दिन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे और दुखी हैं और अफसरदा हैं। मेरी सिंपथीज उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं। वो बच्चियाँ जो इस खुशी के मौके पे, उनकी ख्वाहिश है कि वो कांच की चूड़ियाँ भी पहन सकें लेकिन नहीं पहन सकती, और वो लोग जो घरों से बेघर हैं, जो खुशियाँ नहीं मना रहे, जिनके कोई अपने जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और वो आर्टिस्ट जो हमारे में मौजूद नहीं है, जैसे कि मलका तरन्नुम नूरजहां जी हमारे बीच नहीं है, और मैडम उनकी नूरजहां थी। हाँ जी, तो इसलिए मेरी बहुत सिंपथीज, और कुछ ईद मना रही हूँ, कुछ ईद नहीं भी मना रही। अंजुमन जी, लोग बहुत पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में वापस आएंगी, काम करेंगी? रेशम, ये बेहतर नहीं है कि देखें लोग मुझे कितनी अच्छे लफ्जों में मुझे याद कर रहे हैं, उसी तरह मैं इनके दिलों में, ज़हनों में हूँ, तो क्या आया कि अब मैं स्क्रीन पे आके क्या करूँ? बस जो एक नाम हासिल करना था, मोहब्बत हासिल करनी थी, वो मेरे पास ये सब का एक असासा मोहब्बत है, जो मैं कहती हूँ कि बस यही रह गए तो बहुत बड़ी बात है। अरे अल्लाह, और बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह, नो डाउट। अच्छा अंजुमन जी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका मैडम नूरजहां जी की आवाज़ में बेशुमार खूबसूरत गाने आप पर पिक्चराइज हुए, कोई फेवरेट गाना आपका जरा सा अगर गुनगुना देंगी तो आपके सारे परस्तारों की जो ईद है, हमारी खातिर, हमारे सुनने वालों की खातिर, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से हमारे लिए ये ईदी हो जाएगी। ईदी हो जाएगी। मैं आपको शेर सुना सकती हूँ, एक ऐसा शेर कि जैसे उन लोगों के लिए है जो दुखी है इस मौके पे।
ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। खराब हो आहा। गया। क्या बात है। अब तो क्या हम बस दूसरे ये को मैं सुनाएं? कह सकती हूँ। बाकी फिर इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका हुआ तो मैं थोड़ी सी आपको सुना दूंगी गुनगुना के, लेकिन इस वक्त मैं खुद इतनी दुखी हूँ उन लोगों के लिए, मेरे पास वो आवाज़ इस वक्त हो नहीं सकेगी कि मैं कोई गाना नहीं, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना भी वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच अंजुमन जी फॉर शेयरिंग सच लवली मोमेंट्स विद अस। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। बातों का सिलसिला तो सरकार हमारा इसी तरह चलता रहेगा। हफीज़ साहब बैठे हैं, फिजा अली बैठी हैं, शफकत का बैठे हैं, रेशम है, तो गुफ्तगू तो चलती रहेगी, आप भी मज़े तो की बातें बैठे होती हुए। रहेंगी। मैं भी बैठा हूँ, मैं अभी खड़ा हो जाता हूँ थोड़ी देर तक। लेकिन हम बातों को मजीद आगे बढ़ाएं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद आपको दुनिया टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद मुबारक पाकिस्तान में। रेशम, नुमान, शफकत साहब, फिजा अली जी और मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंटरटेन करने के लिए हमने सोचा है कि आपके इसमें साथ खेलेंगे हम आपके साथ हम कसौटी। खेलेंगे कुछ गेम्स। मुश्किल नहीं है, कोई फिजिकल गेम्स नहीं है कि फिजिकल होती तो सरकार आप तो जीत जाते, आपके लिए तो आसान हो जाती, लेकिन ये थोड़ी सी ज़हनी है और आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाले सवाल नहीं होंगे। एक हस्ती के बारे में पूछेंगे, कुछ क्यूज देंगे और आपको बूझना होगा कि वो कौन है। बूझे तो जाने। बूझे तो जाने। तो शुरू करें शफकत मियाँ आपसे। जी बिल्कुल। इजाजत है। इजाज़त है? इजाज़त है फिलहाल? अच्छा, अरे वाह, हाँ, इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। शफकत साहब, जो हस्ती जिसके बारे में, क्योंकि आपका IQ लेवल माशाल्लाह बहुत उम्दा है और खासे ज़हीन गवर्नमेंट कॉलेज के रह चुके हैं तालिब इल्म, तो इसलिए मैं ज़रा मुश्किल वाला आपके लिए निकाला। फिल्म में बतौर चाइल्ड स्टार भी काम किया, ये एक हस्ती के बारे में हम पूछ रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई एक कारोबार नहीं किया, हाँ वह भी इंतहा कारोबार है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और तज्जियाकार उनकी सियासत के आगे अपने हथियार डाल चुके हैं। आप तो समझ चुके होंगे आप। नहीं, अभी नहीं समझे, ठीक है। शक्कत, इट्स वेरी 20 सवाल होते हैं कसौटी में। और क्यूज दे रहा हूँ, और क्यों दे रहा हूँ। जेल में भी जिंदगी का काफी हिस्सा गुजार चुके हैं। आधी जिंदगी का तो नहीं कहीं, नहीं आदि नहीं, लेकिन काफी हिस्सा गुजार काफी चुके हिस्सा। हैं। लोग 8-9 उन साल पर- मेरे ख्याल गुजारे उन्होंने। लोग उन पर तनकीद के तीर बरसाते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा पुरसकून नजर आते हैं। कैसे पुरसकून नजर आते हैं जी। अब और तो आखिरी जाने- क्यों मैं आपको दे रहा हूँ शफकत मियाँ, अगर आप नहीं बूझेंगे तो फिर बड़ा अफसोस होगा कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं जिसको उन्होंने वजारत के मजे ना दिलवाए। शेख रशीद साहब की बात तो नहीं कर रहे कहीं? अरे नहीं मालिक, ये तो आपका आप जवाब बड़ा नाम लेना। फिर मैं एक और चांस देना, क्योंकि तुसी सारी रात दे जागे तो बिल्कुल सही पहुंचे हो। इसलिए कि जाहिर है ईद का दूसरा दिन है और बच्चों हाँ, को हाँ, ईद तकसीम करना, हाँ। फैमिली में आना जाना। नहीं नहीं, फिर- और 30 दिनों के बाद शैतान को छुट्टी भी तो मिलती है ना, तो एंजॉय करने निकल पड़ता है। नहीं शफकत भैया, नहीं मिलते सर ना मेरा करिए। था बता दे। अल्लाह की कसम, आसिफ अली जरदारी साहब, हाँ, वो बतौर चाइल्ड स्टार भी काम कर तो ये चुके जो हैं। पहली ऑप्शन थी ना, यहाँ से थोड़ा डाउटफुल हो गया, वैसे मैं पहुँच गया था। देखिए ये देखिए ना, यही तो था कि थोड़ा सा तो कंफ्यूज करना। अगर मैं सरकार को सारा कुछ स्ट्रेट अवे बता दूंगा तो वो तो समझ जाएंगे कि इस वक्त हमारे सदर भी हैं। अगर मैं ऐसी बात कह दूंगा तो वो तो समझ जाएंगे ना। बैन हो जाएंगे। अब बारी है फिजा अली की। तैयार हैं आप? किसी दौर में बिजली रह चुकी हैं, आजकल मीडिया में काफी शादियां करा रही हैं। कुछ और हिंट? अगला हिंट दूंगी तो फिर आप नहीं, इनको भी बहुत हिंट मिले, ये तो गलत बात है। देखिए वो ज़हीन नहीं थे, हाँ। आप ज़हीन हैं। आपको लग रहा है। पाकिस्तान में वो एक ही है हाँ। जो माशाल्लाह गा भी लेते हैं शायद। हैं? शायद हाँ, पाकिस्तान गा में भी बड़ा लेती अच्छा हैं। करती हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी गा करती भी हैं। लेती हाँ। गा भी लेते हैं। हैं और गवाह भी लेती हैं। हाँ गाती भी हैं। बुशरन सारी तो नहीं?
अरे देखिए सॉरी आपने। अगर मैं फ्री से मैंने थोड़ा सा अरे नहीं वही है। मैं हैरान हुआ हूँ कि सुबह टीवी आप देखते ये हैं ये पहले ये बड़ा रेयर जमाना भी बराबर है ना, जमाना भी बराबर है। कप्तान और जहीन भी है ना ज़हीन भी हैं और ये माशाल्लाह मेरे ख्याल में ये रेयर टीवी मेरे कॉम्बिनेशन पहले पहला क्यू जो था वही वही ना था। wasn't a क्यू ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ अभी भाई शुरू करें थोड़ा हल्का रखना। बड़ा हल्का हाथ हौला। जिस आदमी का पूछूंगा ना खुदा की कसम उसको सब जानते हैं पहचान बिलीव इट और वो हर अब दिल मेरे अजीज बारे है। में बात कर रहे हैं। बस करीब करीब हर दिल अजीज आदमी है क्यूज देता हूँ आपको मोर वर्सेटाइल देन एनीबडी एल्स एट द मोमेंट हमारे मीडिया में स्टेज में आने से पहले सहाफत में भी कदम रख चुके हैं उसके बाद थिएटर भी किया उन्होंने थिएटर में डायरेक्शन भी की उन्होंने थिएटर में एक्टिंग भी की उन्होंने बहुत कुछ किया अपने स्पेशली वो एक चीज़ में बड़े मशहूर है कि वो दूसरे पे तो तंज और मजाक का एलिमेंट तो करते करते हैं वो अपने पे भी यानी कि अपने मुंह के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं जो बड़ी नामुनासिब सी होती है जस्ट टू मेक पीपल लाफ ठीक आजकल अपने मुर्शिद की वजह से बहुत परेशान है ना मैं खाली मुझे पता है, लेकिन बताओ। उन्होंने आपका जवाब मैं दिया, बताऊं? आप उनका उमर शरीफ साहब। सही पहुंचे सही पहुंचे आप। सुहेल हंसबे हाल हाँ। इसलिए मुझे उनके और सुहेल साहब से अभी हम डेफिनेटली हमारी रिक्वेस्ट होगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि खुदा का वास्ता है उनको लाइन पे लीजिए एक तो हम सब उनको ईद मुबारक कहना चाहते हैं और एक पिछले दिनों उनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो गई थी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गया और अब माशाल्लाह खासे सेहत याब हैं और बैक ऑन द ट्रैक अगेन अपनी हस्बे हाल की रिकॉर्डिंग में बहुत मसरूफ़ हैं हमारी दरख्वास्त है ज़रा लीजिएगा लाइन पे तब तक हम भाई भैया यहाँ पे मौजूद हैं इनके गिट्टे गोडे पकड़ेंगे कि हमें कुछ सुना दें खड़ी खड़ी तो सुना ही रहे हैं लेकिन कोई अच्छी सी भी सुना दें अखियां तो ले क्योंकि ईद का दिन है ये ज्यादा अच्छा लगेगा अभी जरा आवाज खुल गया सुबह सुबह उठ के आया हूं। ये ना करे ना शफकत साहब इतनी जल्दी उठने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ है क्या जी सुबह उठने का सुबह सुबह हाँ जी इस साल में एक दो दफा होता है तो आप बताएं आपकी ख्वाहिश है कि आप चांद पर जाकर शो करें तो क्या सोचते हैं कि ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी आपकी बहुत अच्छा क्या कहते हैं वो स्काई इज द लिमिट तो आदमी कुछ भी सोच सकता है सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है लेकिन जिस तरह के हालात आते जा रहे हैं यहाँ पे भी शो अगर हो जाए तो चांद ही है यही कहने वाला था कि पाकिस्तान की बात तो नहीं करते अरे बचपन में आपके घर वाले आपकी किस आदत से बेजार रहते थे सोने की ज्यादा सोते फिजा भी बहुत अच्छा गाती हैं हाँ, तो जब मैं तक आप अभी अपना मैं सुन रहा हूँ। ये गला गर्म कीजिए मैं सरकार को बिल्कुल। दरखास्त Please, कर देता मैं हूँ मुझे खुद कि बहुत- फिजा अली कुछ गुनगुना दे क्यूरियोसिटी हो रही है अरे अरे हाँ वो देखिए उनको क्यूरियोसिटी हो रही है फिजा गाएं चले हाय, ऐसे उस्तादों को कोई मेरे बात सामने नहीं। बिठा लिख के दे दें अब वो क्या करें एक लाइन में अच्छा, सुना ठीक, ना थोड़ा सा ज्यादा। हाँ मेरा अपना गाना और अरे राहत साहब की माशाल्लाह। कॉम्पोजिशन और साथ राहत साहब ने गाया भी था राहत अच्छा। फतेह साहब ने हाँ। तो वही गाना हाँ चाय की प्याली बना जाएगी दस्तरखां पूरा सजा जाएगी खानों में हिस्सा बटा जाएगी तैयारी सारी करा जाएगी जागो जागो चढ़ते दिन के पहले जीने को तो देखो जिसको ढूंढो खुद वो मंजिल तुमसे मिलने आई है देखो तो जरा क्या क्या ये फिजा लाई है फिजा सुबह की फिजा आई है अरे वाह यार अरे सरकार कोई रोमांटिक सा गाना भी थोड़ा सा सुना प्लीज रोमांटिक सा गाना सुनेंगे लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इससे पहले कि हमारे सर पे कुल्हाड़ियां पड़नी शुरू हो जाएं आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद दुनिया टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद मुबारक पाकिस्तान में हमारे खूबसूरत मेहमान और हम खूबसूरत मेज़बान दोबारा से दुबदू हैं। मज़ीद एंटरटेनमेंट हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को प्रोवाइड की जाए और हमने एक और राउंड तख्लीक दिया है जिसको हमने नाम दिया है रैपिड फायर। ठीक है, रैपिड फायर मगर क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे साथ गेम्स पे गेम्स खेले जा रहे हैं? क्या मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेल सकती हूँ, सिर्फ आप दोनों के साथ? मैं सदके जाऊं, एक एक सवाल करूंगी, एक एक सवाल करूंगी, साथ आप लोग देंगे मेरे। हाँ, हाँ, please। ठीक है, हाँ, चलिए। फिर आपकी बारी जो है ना अच्छी लगेगी अगर आप हमारे साथ भी गेम खेलें। ठीक है, आप खुल के सामने आई हैं। तो इस पहला segment सवाल में, मैं please। रेशम से करूंगी, दूसरा सवाल मैं आपसे जी, करूंगी। please। ठीक है, अच्छा गेम मैं समझा देती हूँ, बहुत मजे का। मैं आप लोगों से 2 सवाल करूंगी, टोटल 2 सवाल। अच्छा। जो पहला सवाल करूंगी जवाब आपने मुझे पहले सवाल का देना है, मगर दूसरा सवाल सुनने के बाद। गॉट दैट? 2 सवाल करूंगी, दोनों सवालों का आपने जवाब सिर्फ पहले सवाल का देना है, ठीक मगर है। दोनों सवाल सुनने के बाद। बात ठीक है, जी, जी। जवाब पूछिए, सिर्फ पूछिए, पहले वाले सवाल का मुझे देना है। नहीं मालूम था इतनी ज़हीन हो गई है बच्ची। इतनी सी देखी थी मैंने, मुझे याद है आज भी। अच्छा अच्छा, प्लीज आइए। लेकिन आज ये कितनी लंबी हो गई। ठीक है। माशाल्लाह। ओके, 2 और 2 कितने होते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मीरा जी कितनी शादियां करेंगी? हम मशवरा कर सकते हैं। इतनी इजाज़त तो मिलनी चाहिए इतने चले मुश्किल ठीक सवाल है, में। चले ठीक है, चले बड़े ठीक बड़े है, तो हो ही गए हैं चले ना। ठीक है। 22 गुड, क्या बात है। और मीरा शादियां। बात एक और चीज हम अब आपकी बारी नहीं, है। वो तो हम करेंगे, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि फिजा अली बहुत अच्छी मिमिक भी हैं। अल्लाह। हाँ, वो नहीं, आई नो दैट हिडन टैलेंट ऑफ योर्स। इस पे भी हम ज़रा तफसील में जाएंगे अभी खुदा थोड़ी का देर खौफ करे। तक। हाँ, अच्छा सवाल अभी पूछिए। रमजान खत्म हुए। कोई बात। आपका सवाल। हाँ, आप अगर किसी बुजुर्ग, कोई ऐसे बुजुर्ग जिनको नजर नहीं आता, अंधे हैं, आप उनको रोड पार करवाएंगे तो वो आपको क्या देंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपकी गाड़ी को पीछे से आके कोई ठोक दे, बर्बाद कर दे, तो आप उसे क्या देंगे? इंटरेस्टिंग। सच बताऊं तो दुआएं ही दूंगा। सच बताऊं, क्योंकि ये हो चुका है काफी दफा। अक्सर शफकत साहब आपके लाहौर साथ शहर भी में तो ये होता आम सी चीज़ है। नहीं, हम जो ट्रैफिक लोग इतनी ज्यादा हो लाइट गई में है। है ना, थोड़े से जो नजर आते हैं, हम लोगों की गाड़ियों में अगर आके कोई गाड़ी ठोक देता है ना, हम तो कुछ अब कर नहीं सकते। हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने हम एक दुआ दो ही दफा दे सकते। मुतालबा अच्छा, कर ये- लिया पैसों का, तो उन्होंने मेरी थोड़ी को हाथ लगा के बोला, कहता है नुमान साहब ਤੁਸੀਂ तो सुपरस्टार हो। हालांकि सुपरस्टार की गड्डी कोई फ्री नहीं कर देता, ठीक, ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड मनी, बट वो दुआएं वाली बात जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती है। फिजा जी, हेलो, बिल्कुल सही है। होती, बिल्कुल अब होती। आपका हक है हमारे साथ गेम खेले। हम आप लोग भी हम पास हो गए, अब आपसे हम एक भी बात पास पूछना होने की चाहते हैं। कोशिश करेंगे। आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है या फिर आपको होस्टिंग करना? बांग्ला में जवाब चाहिए। আমার বহুত ইন্টারেস্ট অন দ্যাট। আমি বাংলা কথা বলতে পারি, আমি ওখানে থাকি, আমি নবাবপাড়ি, নবাবপুর, নবাখালী, मगर अभी प्रोग्राम तो बोलते पड़ी ना, अभी ভালোবাসি না अभी। हाँ, फिर कर लेंगे, वो जो पेमेंट है वो जाएगी। हम राउंड शुरू करते हैं अपना। मैंने बांग्ला एक्सेंट में बात की, उसने बंगाली बोलनी शुरू कर दी। तो आपको अच्छा, आप किसने कहा था एक कि सेकंड, एक्शन? हमारे पाकिस्तान में हमारे बांग्लादेश भाई बहन काफ़ी रहते हैं। कराची में तकरीबन 80 लाख के करीब आबादी है। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं बांग्ला अच्छा, में? वैसे मैं सुबह शाम उनसे बांग्ला में कुछ कहती हूँ, मगर सिंपली আমার তোমার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, আমি কি দেখেছি, আমি তো বাস তুমি দেখেছি, আমার তোমার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। वो कह रही है कि जब इस दफा वापस जाओ तो मुझे साथ ले जाना। मैं यहाँ पे खुश नहीं, मैं समझ गया था। अब सैलाब का इंतजार कौन करेगा? पहली बार तो मछली पे बैठ के आ गई थी। बड़ा हौसला मछली का। इतनी लंबी। इतनी माशाल्लाह। तो हम राउंड शुरू करें जी। तो शफकत साहब से शुरू करते हैं। जी, गो के उन्होंने पूछना तो कुछ भी नहीं होता। शफकत जी ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है फिर नीचे नहीं आती? ओए होए, महंगाई, ओए होए, लड़कियों की उम्र, आए हाय। पेट्रोल और बिजली की कीमत। या शोहरत? नहीं जी, महंगाई। अच्छा जी, बिल्कुल जी।
आपका ये दिन ब दिन आप इनका कहना है कि दिन ब दिन बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। अच्छा, टाइगर, आर्मी और मर्द में क्या चीज़ें कॉमन है? तीनों बहादुर होते हैं, तीनों तेज होते हैं, अपने घर से बाहर बहादुर होते हैं। या तीनों की पूछले होती है? गुड वन। तीनों बहादुर होते हैं। अपने जितना घर से माशाल्लाह बाहर आप बहादुर सोचते नहीं हैं ना, होते। मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ। नहीं, मैं सोच मतलब के आप शफकत भाई आप तो मुझे नहीं अरे मिलेंगे जवाब दे कि इसके अपनी बीवी से नहीं डरता। हाँ नहीं, कौन सी वाली बीवी? सॉरी। जवाब दे कि मैं अपनी बीवी से नहीं डरता। हाँ नहीं, कौन सी वाली बीवी? नहीं यार, नहीं डरता। नहीं डरते होंगे, नहीं डरते। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, तो सास की दुआ, जा बेटा रिक्शा चला, जीता रहे और मेरे नखरे सहता रहे। सास और दुआ नामुमकिन। इन तीनों में से जवाब दे। तीनों में से नहीं जी। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, सास की दुआ, रिक्शा चला। हवा की तरफ बंद करा। फिजा, it's your turn now. जी। I've tried के the questions should be little bit interesting and the answers should be little bit interesting as well, but that all depends. I'll try. वाहिद पढ़ी लिखी है, इस वक्त से अंग्रेजी बोल रहे जी हैं। No बिल्कुल problem. बिल्कुल। I can speak English अच्छा, by the way. फिजा ये बताइए कि मर्द औरत के हुस्न से मुसाफिर होता है और औरत मर्द की जेब से, पर्सनालिटी से या उसकी शोहरत से? Personality. पक्का जेब यकीन से है? नहीं फिजा? क्यों? जेब में छेद हुआ तो फिर क्या करेंगे? पैसा छीन सकता है, पर्सनालिटी को छीन थोड़ी सकता है। वाह, वाह, पर्सनालिटी होगी तो पैसा भी आएगा, इज्जत आएगा। भी आएगी, शोहरत भी आएगा। अच्छा, जो औरत बोले कम और चीखे ज्यादा, उसको आम इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? बीवी, सास, बहू या बकरी? बकरी। है ना? बड़ी जल्दी जवाब दिया है, रिलेट करती हैं उसके साथ मेरे ख्याल में। मर्द आंसू बहाए तो कोई टस से मस नहीं होता, लेकिन औरत का एक आंसू गिरे तो क्या होता है? ऑप्शंस देता हूँ। बेशुमार मर्द कुर्बान हो जाते हैं और होने को तैयार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं या डटे रहते हैं? आजकल कोई नहीं होता। नहीं, कुर्बान हो जाते हैं। हाय हाय, कुर्बान हो जाते हैं। कहीं हो ही ना जाए। नहीं, फैक्ट। कुर्बान। बड़े कुर्बान हुए भाई अब मेरे। किसी के एक दिल एक पे कोई आंसू असर पे नहीं अब पड़ता। मैं गिनवाने पड़ गई ना लोग, तो प्रोग्राम खत्म। हाँ, नहीं नहीं, डिटेल में नहीं जाना। नहीं, डिटेल में। इसमें नहीं जाना है। हाँ। हाँ प्लीज। एक मर्तबा शादी करना फर्ज है, दूसरी मर्तबा हमाकत है और तीसरी मर्तबा पागलपन है, किसी की बद्दुआ है। किसी की बद्दुआ। किसी की बद्दुआ है। वाह, वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तो शफकत साहब आप अग्री करेंगे, दूसरी मर्तबा भी बद्दुआ ही है। क्यों? पहली दफा दुआ है ना? फैक्ट फैक्ट। पहली बारी नहीं बात दूँ। नहीं, पहली बारी बद्दुआ। अभी आपकी भी बारी आने वाली। मोहब्बत अगर एक हसीन ख्वाब है तो शादी क्या है? नाइटमेयर, सच्ची हकीकत, बुरी सोबत का नतीजा? सच्ची हकीकत। सच्ची हकीकत। हफीज साहब की बारी जनाब। हाँ हल्के सवाल। हाँ, बड़े हल्के टिश्यू पेपर पे रख के पूछिए। आज क्या? अगर 4 घंटे 4 घंटे बिजली गई, फिर अंधेरी रात, लोड शेडिंग और घंटे का इंतजार। अंधेरी रात। अंधेरी रात, यानी कि उनको भी उनकी नियतों का इल्म हो चुका है। किसी एक की दफा बीवी गई तो वापस नहीं आनी लाइट। इसलिए अंधेरी रात उसे समझ अंधेरी लेना। रात। किसी की बीवी को बुरा मत कहो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी शादीशुदा हैं, बीवी प्रोग्राम देख रही होगी। बीवी प्रोग्राम देख रही हूँ। हकीकत पसंद है आप, बहुत हकीकत बहुत पसंद है भाई। वेरी क्लोज टू रियलिटी। शादी से पहले बीवी के मुंह से फूल झड़ते हैं और बाद में अंगारे, गालियां, शिकवे। आई थिंक शॉपिंग लिस्ट ज़्यादा आती है। आप माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और जाते आते हैं, कभी तो हुआ होगा कि कहीं आप खेल रहे हैं, आपने अच्छी गेंद कराई, एक लड़की है जो नुक्कड़ में नहीं, खड़ी अक्सर है। होता अक्सर होता है। इन पे तो लड़कियां मरती हैं भाई। नहीं नहीं, मरती नहीं है, बस वो बोलती हैं मरती हैं। अच्छा, मरती नहीं। तो कोई होता है कि कोई ऐसी फैन, कोई जो चस्पा होना चाह रही हो आपकी ज़िंदगी के साथ? आई थिंक शादी से पहले तो ज़्यादा था, लेकिन शादी के बाद काफ़ी चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं। लोगों अच्छा। को पता होता है कि आप शादीशुदा हैं, तो वो खुद ही मैं तो बहुत सारी ख़वातीन से मेरी इंटरेक्शन ऐसी हुई है जिनको पता भी है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो नहीं हटती। वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैं तो नहीं मैच करता, तो आई थिंक आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, शायद इसलिए। नहीं नहीं, खैर वो तो आपके उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, नज़र है।
मोहम्मद हफीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आपने आके ईद की खुशियाँ हमारे साथ देखने वालों के साथ बांटी। हम इनका शुक्रिया अदा इसलिए कर रहे हैं कि ये ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ नए गेस्ट होंगे। आपका एक बार बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे एक हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद दुनिया टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद मुबारक पाकिस्तान में। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ हमारी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं मोहम्मद हफीज़, टी20 के कप्तान मोहम्मद हफीज़ थे और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए और उन्होंने ईद की खुशियां हमारे साथ बांटी। देखिए रेशम, उनकी डेडिकेशन देखिए कि ईद का दूसरा दिन है और उसके बावजूद उनका नेट और उनकी प्रैक्टिस चल रही है ताकि वो अगले मैचेस में पाकिस्तान का सर जो है झंडा उसको बुलंद करें और उसके बाद हम सबको और अपनी टीम को कामयाबी से हम किनार करें। और इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआ है कि मोहम्मद हफीज़ को कामयाबी मिले। और अब हमारे साथ एक हमारे बहुत ही प्यारे फनकार मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट हैं और इनके जो कुछ प्लेज ऐसे थे जो कि आप लोगों को याद भी होंगे क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है जो कि लोगों के जहनों में आज भी नक्श है। मुझे भी एजाज़ हासिल हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने इनके साथ एक सीरियल में काम किया है। बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं, थोड़े से शरारती भी हैं और बड़ी मज़े की बातें करते हैं। तो मेरा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है। औरंगज़ेब लगारी साहब हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक रेशम की तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप सबको भी ईद मुबारक, बल्कि ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक। पाकिस्तान। कैसी तबीयत आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक टेक्निकल सा सवाल, बिस्मिल्लाह। इस उम्र के लोग ईद कैसे मनाते हैं? क्या मतलब है इस उम्र के लोग? उन्होंने पहले मुझसे मैंने पूछा था तो उन्होंने जवाब बता, मुझे वही जवाब चाहिए। आप इस उम्र में जाके वापस इस उम्र में आ जाते हैं, वेट लूज कर लेते हैं। वो तो क्या खैर। बोलूं? जी लाला। इस उम्र में मेरा ख्याल है कि हम इसी उम्र के किसी को ढूंढते हैं कि उसके साथ ईद मना लें। ईद मीन्स खुशी। खुशी। तो खुश रहने के लिए मेरा ख्याल है इसी उम्र का सहारा लेते हैं, और तो किसी उम्र का हमें लिफ्ट नहीं देता। अच्छा, हाँ ना, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां उनकी बड़ी होती हैं ना जो नहीं लिफ्ट देते। अच्छा, बचपन से ही शरारती हैं? नहीं, बचपन से क्या मतलब, मैं अब शरारती लग रहा हूँ आपको। कितनी अच्छी बात होती है कि इस उम्र के लोग भी हमें शरारती समझे। ये एक कॉम्प्लीमेंट है। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हाँ, हूँ। ये एक compliment है। रेशम जैसी रेशमी चीज कह रही है, आप शरारती हैं तो और क्या चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों को अक्सर देखा है कि जब वो थोड़े सीनियर हो जाते हैं उनसे कोई बात की जाए, कोई मजाक की बात की जाए, वो एक ग्रुप दबदबाया जाता है। वो एक थोड़ा बुरा भी मान लेते हैं और उस तरह से खुलकर जवाब नहीं देते हैं। नहीं नहीं, वो खुले नहीं होते ना इतने। नहीं, लगाई साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जितना भी सरकार के साथ काम किया है, बहुत ऑफ टाइम शफकत साहब, इतना मज़ा आता है, इतनी बारीक बात करते हैं, थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि सरकार ने क्या बात की थी और फिर काफ़ी देर तक उस बात पे हम हंसते रहते हैं कि यार कितनी अच्छी बात करके वो की। बारीकियां नजर आ रही हैं अभी। बारीकी नहीं, अभी 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 सरकार देखिए अभी तक रेशम तो नहीं आती रही, काफी देर हो गई। हाय, मैं इतना हंसी हूँ। कहाँ वो? तो क्या हो रहा है लगाई साहब आजकल? काम ही कर रहे हैं जी, यही सीरियल वीरियल होते हैं, और तो कुछ इस उम्र में काम होता नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं उनकी पिछली बात का जरा जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा रेशम तो अभी तक हंसी नहीं है, तो क्या आप इस उम्र में भी हंसी तो फंसी की बात पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं तो फंसी के बाद हंसाना चाहता हूँ। अरे वाह। हाँ, बंदा ऐसे ही होना चाहिए। बंदा ऐसे ही हंसाने के बाद हंसाए, पहले हंसा के फंसाया तो क्या फंसाया, नहीं सर। शफकत की को बातें सुनने को दिल करता है, हमारी प्यारी चीज बैठे हुए। अरे बहुत। शफकत से हम काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शफकत साहब कुछ गुनगुना दीजिए। बना आपका बॉस? गर्म हुआ गला? नहीं, मैं ऐसे गर्म हुआ काफी सारे से। अगर थोड़ा मूड बने तो तानो हाथ जोड़ के। असल में जो मसला होता है वो ये होता है कि जी जो बहुत ही दिल को छूने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मैं जो गाना चाह रहा हूँ वो उसका शायद आज मुनासिबत उसकी नहीं बनती, मतलब जो चीज़ें मैं गाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो
आप मौके की मुनासिबत से सुनाना चाहते हैं हम बिलीव करते हैं कि आप जो कंपोज करते हैं उसमें से वो चीज़ें जो बिल्कुल इंस्टेंट हिट जिसको आप कहते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन जिन चीज़ों को आप बहुत समझते हैं कि नहीं ये बहुत लंबा सा नहीं जाएंगी, वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ आप लोग सुनते रहते हैं। जैसे जब हमने एल्बम उस पर काम किया था सागर पे, तो उसमें खमाज को सबसे कम अहमियत हासिल थी सबकी नज़र में। वजह उसकी वजह ये थी कि स्लो नंबर था, थोड़ा नोट्स उसके ऐसे थे, सैड थे। उनको लग रहा था कि नहीं जो अखियाँ है ये बड़ा सुपर डुपर हिट होगा और जो बाकी के दीवाने हैं वो बहुत होगा और ये होगा वो होगा, लेकिन खमाज की जिसे कहना चाहिए वो इतनी वैल्यू। अच्छा, उस गाने को आप जितनी बार भी सुने वो बार बार सुनने को दिल करता है। सुना है गाने, सरकार के गानों का? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शफकत ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम करते हैं वो बाज़ औक़ात रजिस्टर इतनी नहीं होती कि वो अच्छी हमारी नज़र में होती हैं। उसकी वजह यह है कि वो क्लासिक्स होती हैं, और क्लासिक्स जो है वो बहुत एवरेज इंसान है पाकिस्तान में और दुनिया में। क्लासिक तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। लेकिन तो अगर आप आप जो पसंद करेंगे वो बहुत कम लोग, लेकिन आप उसी को पसंद करें जो लोग पसंद करते हैं। वरना कई लोग हैं जिन्हें क्लासिक लोग बैठ के सुनते थे। हमारे बहुत परवेज़ मेहदी मिसाल के तौर पे, आप जानते हो, आप छोटे थे, लेकिन परवेज़ मेहदी मुझे याद है बड़े बड़े आप जैसे गाने वाले उसे बिठा के सारी सारी रात मैंने देखा सुनते थे, लेकिन वो पब्लिक में इतना पॉपुलर नहीं था बिकॉज उसके नंबर्स जो वो गाता था, जो सिलेक्शन सुलक्षणा पंडित जी के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी गज़लें हाँ, वो क्लासिक्स में चला जाता था और वो आके स्टेज पे उसको पब्लिक कहती थी तू बासवी कर। तो आप उसी को पसंद करो जो लोग पसंद करते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो फिर आप अपनी तफन्नो तो हमारे बहुत अच्छे ड्रामे रेशम हम बाज़ औक़ात करते हैं और कहते हैं वाह यार क्या सीर, वो रजिस्टर ही नहीं होता, बाज़ औक़ात एवं ही कर जाते हैं तो लोग कहते हैं वाह 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 क्या बात है मेरा साईं की, है जी। तो लोगों को पसंद है तो पसंद है, हम तो लोगों के लिए, यूर अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसे पसंद ज़रूर करो। और जैसे अब आपका दिल कर रहा है, बड़ी अच्छी आपका खमाज सुनाने को दिल कर रहा है? नहीं, अगर आपका वो दिल कर रहा है तो आप वही नहीं, सुनाएंगे। कम से कम उसके दो चार सुभान अल्लाह, अच्छी बात है जी हाँ, जरा सा मुझे लगता है चिखाएं तो सही मुंह से जो निकल सुनाना जाती चाहे। जी शफकत जी, एक छोटी सी प्लेट पढ़ना है। मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सयामों से बोले ना। सुबह क्या बात है जी, बहुत जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान शफकत अमानत अली, फ़िज़ा अली और औरंगज़ेब लगारी साहब। हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको शफकत की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाएंगे। वेलकम बैक। दुनिया टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद मुबारक पाकिस्तान में हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने शफकत से दरख्वास्त की थी कि शफकत साहब अपनी मधुर आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत सुनाएं, तो शफकत साहब प्लीज़ हमारी दरख्वास्त है और हमाे व्यूवर्स भी खुश हो जाएंगे, ईद का तोहफा समझ के हमें दे दीजिए। एक मेरा फेवरेट है वो वाला, मुझे बहुत पसंद है, अखियाँ तो ओले ओले होई कर दीना। ये मेरा ख्याल है अगर सब गाएंगे तो मैं साथ गा दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं हम साथ आपके गाएंगे, साथ बिल्कुल गाएंगे। साथ देंगे प्लीज। जी जरूर। अखियां तो ओले ओले, अखियां तो ओले ओले, होवी कदी ना सोने,
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸੋਹਣੀਏ अखियां तो ले हम पीछे कोरस गा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह की छोटी सी स्थाई वो वाला आपका गाना जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, पूरी दुनिया में शाहरुख खान साहब पे पिक्चराइज हुआ, मितवा। वो हम गाते रहते हैं। मैं आपको जो मुझे एक उसके बाद एक बहुत अच्छा, मेरा पहला गाना था विशाल शेखर के साथ। ये दरमियान दरमियान सलीम सुलेमान है। अच्छा। दरमियान सलीम सुलेमान है। विशाल शेखर के साथ वो मेरा पहला गाना था, इत्तेफाक था, मैं आई वाज इन बॉम्बे और somehow उन तक खबर पहुंची कि ही इज़ इन टाउन एंड इफ यू वांट टू यूज़ हिम, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ फ़ौरन बुलवाओ उसे यार। वो तो हम लोगों ने एक गाना रखा था साइड में, तो ढूंढ रहे थे उसे। और जब मैं गया तो एक कुछ कॉम्पोजिशंस होती हैं जो आपके ऊपर फ़ौरन यू नो कुछ ग्रो करती हैं, कुछ इंस्टेंटली आपके दिमाग में दिल में एक जगह बना लेती हैं। ये उन कॉम्पोजिशन में से एक थी। बहुत ही डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों, विशाल और शेखर। बिल्कुल। तो उनका एक मिला जुला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, आहा, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी अब जिंदगी खाली, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल मेलोडी। अच्छा, Lovely, lovely. मुझे आजकल मैं आपका ज़्यादा वो गाना सुन रही हूँ, जिसको है खो जाना वो मिलता ही क्यों है। छाई है तन्हाई। सिर्फ एक दो लाइनें स्टार्ट की, शुरू की। छाई है तन्हाई क्यों न जाने, सजा ये क्यों है पाई कौन जाने। वाह। और फिर बहुत लंबा आगे से। बहुत ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत है ये। माशाल्लाह, पाकिस्तान का जी फख्र है आप। और मैंने ऐसे थोड़ी कहा था कि आप रूदार भी हैं, खानेदार भी हैं और रागदार भी हैं रागदार। माशाल्लाह से। फिजा, फिजा चुलबुली के फिजा। साथ ये चुलबुली फिजा चुलबुली के फिजा। साथ जो है थोड़ा सा वक्त है अब, क्योंकि आपकी इस बात के बाद जो है मुझे नहीं, वो करना पता है इतने 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 मजे से वो गाते हैं और इतनी माशाल्लाह वो बंदा उसमें चला जाता है। हेलो। मैं उस और यकीन उदास में- कीजिए इतनी देर से ठहर मैं जाती इनके है। गाने के इंतजार में बैठी हुई थी, वरना है ना? पूरे घर वाले घर में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईद है, सब मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बस भी आपकी जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फिजा इतनी अच्छी बंगाली बोल लेती हैं। नहीं, आपको वरना ये क्या आप अंदाजा था बंगाली कि- हो जाते। नहीं, मैं फिजा जो बिल्कुल गा मैं लेती भी है, शफकत जो गा लेती है। ভালোবাসি বলে বোনায়া বলেছিলাম একদিন কেঁদেছি অনেক দিন এ জ্বালা শেষ নাই জীবনে আমার ভালোবাসি বলে বোনায়া। आहा, आज हमारे बंगला बहन भाइयों की भी जो है क्या वो बात है जी। ईद हो गई। आपने बांग्ला का था बोलते पड़े। अरे मुझे मतलब बताए ना इसका। हेलो फिजा, एक तो- फिजा फिजा ट्रांसलेशन करना जरा जो भी उन्होंने ये कहा तो जिनसे सुना है वो थोड़ा थोड़ा सा सा आगे तो बता मैं नहीं। ही जी आप के लिए ख़ास तौर पे भालोबाशी बोले बोना यार। मैं आई लव यू मैं अब ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं बोलूँगा। है। आए सदके। अब मैं जिंदगी में किसी से आई वोंट से अगेन आई अच्छा, लव यू। अच्छा। मतलब आई वोंट यूज दिस फ्रेज नाउ। फ्रेज ना। ओके ओके, वाह वाह वाह। मैंने एक दफ़ा बोला था किसको? और आज तक उसका ये गाने के बोल अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने एक समझा, दफ़ा किसी को बोला था मैंने किसी को और एक दफ़ा आज बोला। तक उसका खुमियाजा भुगत रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शादी से पहले मोहब्बत हुई? क्योंकि वो अक्सर लोग झूठ बोलते हैं कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसी जहाँ से तक शादी मेरी हो याद गई पड़ता है, मेरी। शफकत शादी के बाद भी तो आपको मोहब्बत हुई? नहीं, खैर है ना, मेरे पहले सवाल का जवाब। नहीं कॉलेज में मेरा ख्याल है वो उसे क्रश कह सकते हैं आप। क्योंकि लोग कहते हैं ना मेरा कि बहुत जिससे ही मैंने heavy crush मोहब्बत था। की उसी से मेरी शादी हो गई।
नहीं, कॉलेज में क्रश था मुझसे बहुत। उसकी याद में कभी कोई गाना गाया आपने? याद में गाना नहीं। वो जानती थी उनको आप उन पे क्रश? मेरा ख्याल है गाना, आई थॉट शी न्यू, आई थिंक शी न्यू दैट। अच्छा, अगर उनके लिए तब गाते शफकत वैसे तो कौन सा गाना, वैसे बता दे, बेशक गुनगुना के ना बताएं, वैसे बताएं कि कौन सा गाना आप उनके लिए गाते हैं? मतलब गाना इतना गंदा गाना था, याद ही नहीं आता। मितवा कहे धड़कने तुझसे। नहीं, तब तो मैं नहीं गाता था, तब मैं रियाज वगैरह करते थे? कॉलेज में था तो तब तो ऐसे ही भागते रहते थे। अच्छा, कितनी उम्र से आपने रियाज करना शुरू किया? बहुत यंग एज से, अब तो याद भी नहीं कि क्या एज थी। लगारी साहब, जो कानों कदी मोहब्बत हुई? हाँ, एक दो हुई। ये भी रहे, हाँ वाकई मजाक। अच्छा, मोहब्बत है लोग कि- कहते नहीं है कि मोहब्बत तो एक ही दफा होती है, हराम मैं- है एक दफा। अच्छा, मैं- एक बात मैं बताऊं, खुदा की एक कसम मैं भी मैं believe तो नहीं कहता करता। हूँ I जिस दफा disagree. जितनी I दफा हुई ना, Disagree. You can बिल्कुल fall in जितनी love. दफा हुई उतनी मोहब्बत, शिद्दत और हिद्दत के साथ हुई। मैं बिल्कुल जैसे उसे तकरीबन माँ समझा होता था, ऐसे दूसरी कभी। नहीं, देखिए, पहली मोहब्बत ही आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन उसके जो बाद के जितने बल्कि भी उससे भी बढ़ के कि माँ को कौन अरे कहता है? मोहब्बत पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, मोहब्बत मोहब्बत होती है, जितनी भी हो जाए, जितनी बार हो जाए। उसी शिद्दत और उसी ये सब हिद्दत बकवास के है साथ। कि एक बार आप मोहब्बत इस होती बात है, पे बाद में कितना यकीन रखते हैं कि जो पहली मोहब्बत होती है वही आखिरी होती है, ये हराम और बाद के जितने भी मरासिम होते हैं उस मोहब्बत के, अगर किसी को कोई दूसरी ना मिले तब तक के मोहब्बत के वो मोहब्बत तमाम होती है। मरासिम जो वो मातम होते हैं। ना जी ना, बिल्कुल गलत बात है कि जो पहली होती है वो आखिरी नहीं होती। अगली मोहब्बत ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, वो दुरुस्त की हो जाती है ना, हाँ, जहाँ पे हम नहीं, लूज थे नहीं, और करेक्शन कर लेते ये हैं। बात करेक्शन बोली। करते हैं और वो ये तो- होती इसीलिए कि पिछली का पछतावा होता है। Exactly. और क्या? यहाँ अगली- गलती पे था, अब यही नहीं करूंगा। मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, कुछ सवाल मैंने आपसे भी पूछने वो- हैं। मेरा ख्याल है करेंगे, इसका करेंगे। इसका मेरा ख्याल है कोई पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद फिर एहसास होता है कि नहीं, यह मोहब्बत को मजा नहीं, अगली करिए, फिर अगली और वाकई जैसे शादी नहीं करता बंदा तो आमतौर पे शादी के वक्त बिल्कुल मौलवी हुआ होता है और बंदा कहता है मैंने एक हो गया, बल्कि सखियों से कह रहा होता है अच्छा यार मेरी अब शादी हो रही है, शायद अगली मुलाकात ना हो सके। माफ करना, आइंदा शायद मैं आपसे ना मिल सकूं, क्योंकि मैं शादी के 2, 4, 6 महीने गुजरते हैं तो बंदे को कहता है यार मैं पागल था, क्या मैं माफ़ी मांग ली खाऊंगा, फिर उन्हीं के अस्सलाम वालेकुम। कुछ याद पड़ता है कि कितनी तकरीबन कितनी मोहब्बतें की होंगी आपने? मैं की होगी कह के तो आप मुझे रिटायर ही कर रही वैसे हैं। Honestly, नहीं वैसे आतिश जवां है। कसम से। क्या कहने? अच्छा, बल्कि ये पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ आपकी Please. वसातत से उन मोहब्बतों को? तमाम बुजुर्गों को, अच्छा, बुजुर्गों को। देखने वालों को कि घबराए ना कि बूढ़े हो रहे हैं, आगे मोहब्बत नहीं हो सकेगी, आगे कुछ नहीं हो। भाई बिल्कुल नहीं, आगे अब चलता जाता है। दिल और होना बिल्कुल, चाहिए, हाँ, जवान दिल- ते उम्र हाँ, की रखे। बिल्कुल नहीं, और वाकई सही बात है। मतलब ये तो मुहावरतन नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इस एज में हूँ, माशाल्लाह। बिल्कुल उतना ही जवान रहता है बंदा जैसे शुरू में होता है। घबराए नहीं कि बूढ़े हो जाएंगे, क्या होगा, नहीं वैसे ही रहेंगे। हमारी बातों का सिलसिला तो रेशम ऐसे ही चलता रहेगा और मेरी दुआ है कि ये गुफ्तगू का सिलसिला कभी भी ख़त्म ना हो। हमारे ये प्यारे मेहमान, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे उस्ताद, मैंने बहुत कुछ सीखा है औरंगज़ेब लगाई साहब से। यहाँ पे फ़िज़ा जी बैठी हैं, शफ़क़त साहब बैठे हैं, इनसे इसी तरह बातें चलती रहेंगी। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फ़ौरन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ईद की खुशियों के रंग बिखेरने के लिए अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं। इनके हम शुक्रगुजार हैं। लगारी साहब जब थोड़े यंग थे, अच्छा, मतलब क्या मतलब? जवानी में, कि किसी के लिए छत पे चढ़े हों, किसी के पीछे टांगे पे गए हों। टांगे पे गए हों, स्कूटर पे गए हों, बड़ा ख्वार हो। अल्लाह अल्लाह। हाँ, स्कूलों में गेटों पे खड़े होना, हाँ। स्कूलों में गेटों पे जाना, इधर जाना, खड़े लड़कियों होना, के स्कूल के बाहर खड़े रहते थे। लड़कियों के स्कूलों में कभी किसी ने बदतमीजी की?
डांटा, कोई लड़ाई झगड़ा? कभी कोई लड़की लड़कियां नाराज तो हुई? नहीं नाराज मतलब आपके से नाराज हुई? नहीं नहीं, लड़कियां नहीं बदतमीजी, वो आते जाते लोग कहते थे ऐसे क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कह दी तो चल तो तू कितने नहीं होता नहीं, है? अंदर बाजी पड़ दी है, कह दे कुछ कह दे अच्छा अच्छा वो अच्छा। तो होते ही है आखिर इस तो तरह से कवर अप करते थे कि नहीं अंदर- नहीं, हाँ नहीं मोहब्बत, ये इस किस्म के मामला जो है ना बेइज्जत होने के बगैर नहीं नसीब होते, ये मैं बताऊँ आपको। यार हाँ, देखे कदे कितने कहो, सच्चे इंसान है, सच बोल मोहब्बत- रहे हैं। हाँ हाँ, मोहब्बत कहो कि मुझे हो गई लड़की, मुझे ऐसे वरना मैंने लोगों को ना ज्यादातर ये ऐसा कहते थे नहीं मैंने तो लड़की मोहब्बत is कभी not a- की ही नहीं, मुझे No, तो no, no. हुई ही नहीं कभी, मैंने अपने काम से ही मोहब्बत की। इस उम्र में नहीं क्या नहीं, कोई लड़की कुछ ऐसी और- चीज नहीं होती। देखें मैं एक बात बताऊं, ऐसी दिल चीज- हमेशा जवान होता है, उसका कोई उम्रों से कोई ताल्लुक नहीं है। एज इज Age is a figure, it's a digit. इट्स नॉट I अ believe. फैक्टर, एज इज नॉट अ फैक्टर। It's you're talking of a girl. You're हाँ। not talking of गुलाब जामुन के गए थे दुकान पे लेके आ गए। It's a girl. You're going for her. तो नेचुरली कांटे भी आएंगे रास्ते में, पत्थर भी होंगे, फिर इन्हीं पत्थरों पे चल के आओ। अरे तो फिर बात है ना माशाल्लाह, ऐसी ये बात। इन्हीं पत्थरों पे हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त जो शख्सियत ऑनलाइन है हमारे साथ, वो खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हम सबके उस्ताद हैं, वो मोहम्मद कबी खान साहब। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे जनाब, बड़ी पत्थरों की बातें हो रही हैं, पत्थरों पे चल कर आओ और इसमें और कहकशा। कासिम लगारी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, औरंगजेब लगारी साहब, फिजा अली, शफकत साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, और रेशम और मैं तो हैं ही। कभी खान साहब, मैं रेशम आपको कहने की जरूरत है, रेशम रेशम है, रेशम को तो सारी बहुत बहुत ईद मुबारक। कभी खान साहब के साथ मैंने अपना जो स्टार्ट में एक्स्ट्रा से अपना जब करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे इनके साथ 2 से या 3 डायलॉग थे और मेरे वालिद साहब का रोल इन्होंने अदा किया और बड़ा हौसला मुझे दिया, क्योंकि मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और आज बहुत अरसे के बाद मैं इनकी आवाज़ सुन रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास, कराची में हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ अरे अल्लाह, और आप लोगों को सुन रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही अच्छा, ईद कैसे मनाई आपने? ईद बस हमने शूटिंग में मनाई। अब मैं सुबह नमाज वगैरह पढ़ के, आपको पता है कि बड़ा ज़रूरी होता है, और फिर आजकल बच्चे ज़रा बाहर हैं तो इसलिए हम अकेले थे, हमने कहा कोई शूटिंग ही कर लेते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा। टेलीफोन पर इधर उधर सबको, फिर आपको देखा तो ईद हो गई। हकीकत में तो आप लोगों को देखने से ईद हो जाती है। अरे अल्लाह अकबर, थैंक यू। तो वह ईद मेरे दोस्त किसे तुझे क्या भेजूं, वलवले हिज्र के या दर्द तमन्ना भेजूं, काश महबूब मुझे दीद तेरी हो जाती, तेरी हसरत की कसम ईद मेरी हो जाती। सुभान अल्लाह, वाह रे वाह। बुढ़ापे में वो महबूब शहबूब तो नहीं रहा, ये शेर मैंने आप लोगों की तरफ से पढ़ दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू और वेरी ये जवान जो मच। बैठा है लगा रही उसकी तरफ से भी। ठीक है, आप लोग खुश रहे और ईद की हजारों खुशियां। बहुत आप लोगों को। शुक्रिया, you, बहुत sir. शुक्रिया। Thank अल्लाह you, ताला sir. आपको Thank you. सलामत रखे खान साहब से परवरदिगार। पूछे, खान साहब से पूछे, हम जब इनकी नकल करते हैं तो इनको कैसा लगता है? वो नकल कर कर के एक्टिंग चले तो नहीं गए? हमारे साथ चले गए? चले गए। हाय हाय। खुदा हाफिज कह दिया उन्होंने। चल। मैं भी जाना बहुत से- चाहूँगी। उन्होंने बहुत से- आपको जवान बहुत से कहा लोग- है। हाँ। मैं भी जाना चाहूँगी, मुझे घर जाना है और घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। किसके? अपने घर वाले जो मेहमान होते हैं वो भी मेरे पास भेजो। फिजा, माशाल्लाह आप फिजा इतनी अच्छी मिमिक हैं। ये आप मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि मैंने टेलीविज़न पे 1-2 प्रोग्राम्स में आपको मिमिक्री करते देखा है, और मैं अपने नाजरीन से ये कमिट भी कर चुका हूँ कि फिजा 1-2 बड़ी अच्छी आप जो उतारती हैं ना, अरे यार कम ऑन, इट्स लाइक वन फैमिली ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ एक आधा आइटम ऐसा हो जाए। आप जिस आर्टिस्ट का भी आप समझती हैं कि यू आर वेरी गुड इन दैट एंड यू आर टू ब्रिलियंट इन डूइंग दैट मिमिक्री, सो आई वांट कि you should- एक ट्रेलर हो जाए हमारी खातिर। मेरी नकल कर। अच्छा, मैं कॉपी करती हूँ, कुछ फेस के फीचर्स बनाती हूँ, गेस करिएगा मैं किसके फीचर्स हाँ, बना रही हूँ। ओके ओके, चलिए मैं आवाज वाले नहीं करती, हाँ, तो अच्छा, ये वाले चलो। में कर लेती हूँ, ठीक है। चल टीवी एक्ट्रेस है, बहुत फेमस है, हाँ। बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऑल्सो अभी भी कर रही है, मगर अभी रिसेंटली उनका निकाह हुआ है। रुखसती नहीं हुई है, रुखसती का बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है उनका, कोई ग्रैंड जर्मनी जा रही है शादी होके। अरे माशाल्लाह। और आपके साथ तो बहुत काम किया है उन्होंने, आपके साथ का मुझे पता नहीं, उनके साथ तो बहुत काम किया है। ये क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि फिजा जी जो है ना चेहरे के
मुख्तलिफ थोड़ा सा नकूश हेयर से स्टाइल हमें खराब होगा, कुछ ये होगा, गेस बट आपको करवाएंगे। कुछ फीचर से फील होगा कि मैं जी किसकी मैं बात कर रही हूँ। फ्रेंच में नहीं कहा, मैंने नकूश यही बोला। बिस्मिल्लाह कीजिए। ऑलराइट, ठीक है। अब आप कहिएगा एक्शन, तो अच्छा। मैं बहुत सैड एक्शन में आऊंगी वापस। अच्छा, एक्शन। अरे ये तो कुछ सादिया ईमान टाइप सी लगी है। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? हाँ जी जी जी। माशाल्लाह सबका निकाह हो गया, और इस ईद में मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात और, है कि मैं सादिया के लिए बहुत खुश हूँ। अरे, नहीं, हम सब खुश हैं, आप भी नहीं, अल्लाह ताला उनको अपनी नई जिंदगी का अब आगाज ये करने देखना जा है रही उनकी हैं, कमी तो- कौन पूरी करेगा, बस ये देखना है। Yes. हाँ, क्योंकि वो तो Yes. चली जाएंगी पिया Yes. के देश and I घर। think- मगर वो किसी को पूरी करने नहीं देंगी अपनी कमी, क्योंकि वो आगे काम करती रहेंगी। अच्छा शफकत जी, डांटेंगे तो नहीं आप मुझे? मितवा कहे धड़कने तो मैं बहुत बुरा गाती हूँ, प्लीज। शुक्र है आपको रियलाइज हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो रियलाइज अब आपको समझ आ गया कि मैं क्यों जल्दी उठ के जाना चाहती थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बात पता है क्या, देखें अब जो उनका मकाम है वो हमारा नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं। और ऐसी बात है, वो एक मर्द है, आप एक ये मैं female तो थोड़ा सा मूड बना रही थी कि ये गाना क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लोगों में हिट है और इस फिल्म को भी बहुत कामयाबी मिली, और ये फिल्म का सबसे मकबूल गाना था, सबसे हिट गाना था। फिल्म भी इस वजह से हिट हुई है, हाँ। नो डाउट। तो शफकत जी हल्के से दो मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। अच्छा अगला एक वो कहते वही तो सुर आपका सुनने वाला। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, वाह, मितवा ये खुद से तो ना दो छुपा। वाह वाह वाह, आप जिए अब सुभान ये अल्लाह, हजारों साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजारों साल सरकार, हजारों साल। अल्लाह जिंदगी सबके साथ आमीन आमीन आमीन, और अल्लाह इनको नजर बद से बचा के रखे परवरदिगार। काला जोड़ा इसलिए पहन के आते हैं। हाँ साड़ी फरमाइश थी, काला जोड़ा साड़ी फरमाइश। काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश ते, सुरमेदा तिल बनाया तेरी फरमाइश ऐसे ते, करो वैसे। ए रंग कदी नहीं पाया अज पाके सामने आना। मेरे जाने का वक्त हो गया। लाल जोड़ा पा मेरी फरमाइश, मैं तो झट पहना। मैंने कहा था मुझे जाने दें। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं दुनिया टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद मुबारक पाकिस्तान। रेशम, इस वक्त जो फनकार, जो मुझे अभी टॉक बैक पे बताया गया, जो फनकार इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, उनका नाम लेने से पहले मैं थोड़ा सा उनके हवाले से ये बताऊंगा कि हम दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया, और टेलीविज़न में मैं लकीली उनसे बहुत आगे निकल गया, और थिएटर में वो मुझसे आगे निकल अच्छा, गया। मैंने भी अपने करियर का जो आगाज़ था इन्हीं के साथ शुरू किया। मैं इनके बारे में ये कहूँगी कि ये ऑक्सीजन का काम करते हैं, क्योंकि जो मैं और आप काम करते हैं बड़ा आसान काम है, लेकिन जो ये काम करते हैं बेहद मुश्किल काम है इस दौर में, इसलिए कि किसी को हंसाना मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहटें लाना। आई 100% एग्री विद यू। और मज़े की बात यह है, जो एक और बात जो ज़रूरी है कि मैं अपने नाजरीन को बताऊं, जो मैं करता हूं ज़िंदगी में, इनकी कोशिश होती है कि ये भी वही करें। अभी 2-2.5 साल पहले मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैंने स्टेंट डलवा लिए, तो इन्होंने अभी रिसेंटली ज़बरदस्ती जाके स्टेंट डलवा लिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते इतनी हैं, मोहब्बत करते हैं ये मेरे साथ। खुदा ना करे कि ये किसी को ऐसी मोहब्बत किसी से हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ जेम। सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। सरकार सुहेल साहब, शफकत साहब साडे कोल मौजूद ने, फिजा अली साहिबा साडे कोल ने, ईद मुबारक। औरंगजेब लगारी साहब ने ते रेशम साहिबा है ने, ते मैं ते हैगा ही हां। ईद मुबारक सुहेल साहब। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक। लगारी साहब को सलाम पेश करें मेरा। वालेकुम अस्सलाम। शफकत अमानत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब,
जी माशाल्लाह 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 सारी फजा सुरीली हुई है। देख लो से ताड़ी कमी है तुसी नहीं ना आए मैनू इन्होंने सद्दिया ही नहीं जी, मैं वरना रोटियां पांदा था। मैं सदके तबीयत कैसी है सरकार दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह दी केक से स्टार्ट हो रहे हैं जी। ते सरकार कुर्बानी आज कर रहे हो कि कल? बकरा ईद नहीं है सुहेल साहब अक्सर गलत ईदा मना लेंदे ने ध्यान नहीं ना रहंदा कम चेने जुते ने कि उन्होंने होश नहीं उन्होंने पता है छोटी ईद है बड़ी ईद नहीं है नहीं जी, मैं जनाब ईद को ही मनाता हूँ। अच्छा कोई खुशी वाला गाना किस गमगीन आवाज गा सकते हो सुहेल साहब? गमगीन आवाज गाना भी हाँ कोई खुशी वाला गाना गमगीन आवाज से गाओ। आपके होते हुए किस बात का गम। अरे वाह वाह थैंक यू। अच्छा अब लगारी साहब आप कुछ बात करना चाहेंगे सुहेल साहब से? जी 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 भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ अच्छा बीमार हो के बीमार बंदा दसे क्यों बीमार होया है? बाहर बंदा सिर्फ डॉक्टर ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਈ ਪਹਿਲੇ नहीं अल्लाह पाक आपको हमारे सर पे सलामत रखे हजूर। आमीन, आपके आमीन। आपको भी आपको भी आपको भी नहीं वैसे तो मैं बीमार हुआ तो तू पहुंच गया, मुझे तेरी इतला मिली, तू घर पहुंचा हुआ था, पता नहीं कहाँ नहीं, पहुंचा हुआ। मैं वो एकदम हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप अपना ख्याल रखा करें, आपको आपका साया हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह जिंदगी दे। सर सुहेल का तो मेरा स्टार्ट भी इकट्ठे है हमने इकट्ठे किया था। इवन मेरा पहला जो सीरियल था हमारा उनके साथ सीरियल पहला था। सीरियल मेरा उनके साथ था मेरा। आपका सरकार जिन लोगों के साथ स्टार्ट था सुना है स्टूडियो के बाहर बैठ के बड़ी आप उनकी नकलें शक्लें भी उतारा करते मेरे से तो खैर नहीं अब तो नहीं उतारता क्योंकि जिनके साथ स्टार्ट था वो आगे निकल गए। वो आगे निकल गए और उसके लिए कुरान में हुक्म है कि भाई उनके लिए कुछ ना कहो कि वो अपने अंजाम को पहुंच गए। अरे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को देखने वालों को हमारा ये शो इसमें थोड़ी सी हमने बातें टेक्निकल भी की जो शफकत हमारे साथ कर रहे थे कुछ ज़िंदगी के मुख्तलिफ हवालों से आपकी वसादत से वो बातें भी हुई कुछ प्यारी प्यारी बातें कुछ लोगों की मिमिक्री आपने करके हमारा जी बहलाया देखने वालों का जी बहलाया। That's so sweet and आपकी kind of फरमाइश you. पे ना। अरे थैंक यू वेरी मच वी आर रियली ऑनर्ड वी रियली वांट टू थैंक यू लगाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मसरूफ़ दिन अब थोड़ा सा वक्त हमारे लिए हमारे चाहने वालों के लिए निकाला। फिजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईद मुबारक बहुत बहुत ईद मुबारक। शफकत साहब जितना भी आपका थैंक यू बोले उतना कम है ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस आपने हमारी फीलिंग्स को दिल की गहराइयों से हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल प्लेजर। और जिस तरह से आपने जिस तरह से आपने हमारी आवाम को सुनने वालों को देखने वालों को एंटरटेन किया क्योंकि अमूमन ये किसी शो पे जाते नहीं हैं और फिर इस तरह से मतलब लोगों को एंटरटेन नहीं करते जितने खूबसूरत आपने गाने सुनाए उसका बेहद शुक्रिया। वेरी मच अभी मैं बल्कि चाहूँगा कि इस खूबसूरत ईद को जो आपने खूबसूरत तर कर दिए उसको ज़रा सुरीला सुरीला कर दें। अरे इनसे वाह कम से कम इख्तिताम तो सुरीला हो। सुभान अल्लाह बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोगों की जो एक पहचान है जिस मुल्क में बैठ के ईद मना रहे हैं बिल्कुल उस मुल्क का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए बिल्कुल करना क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद फिर पता नहीं हम लोग क्या होते। ये मुल्क है तो हम हैं ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं तो हम तो इसी मुल्क की वजह से हैं और हमारी ये दुआ है कि हमारे मुल्क पे इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला रहमतें करते रहें और हमारी मुश्किलात को हल करते रहें और ये मुल्क इसी तरह खुशहाल रहे होगा होना तो है ये सारी चीज़ें होती रहेंगी दे आर पार्ट ऑफ लाइफ बट अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क का तू ही नेगहबान है ये तेरे से दरख्वास्त है। वी रियली वांट टू थैंक द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस एंड वी वुड लव दैट यू शुड एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। सबका सबके दिल की आवाज़ है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए वतन प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दया मेरा सीना
तेरी हुर्मत का है संगीन हिसाब। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहों निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, वाह ए वतन प्यार।